हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारे 10th क्लास के लिए 3 चैप्टर फिनिश हो चुके हैं, आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मैं आपको बेसिक बता भी चुका हूँ। इसके पहले आप पॉलिनोमियल भी पढ़ चुके हैं। तो पॉलिनोमियल को ही उसको फैक्टराइज करना, उसको स्क्वायर बनाना, कुछ फार्मूला यूज करना जो आप पहले पढ़ भी चुके होंगे, वही सब इसमें यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। इट इज़ एन इक्वेशन दैट कंटेन एट लीस्ट वन टर्म दैट इज स्क्वायर। मीन्स दैट इसमें क्या होता है, एक इक्वेशन होती है, जैसे हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे उसमें भी क्या होता था, एक इक्वेशन होती थी। तो इसमें भी एक इक्वेशन होती है जिसमें एक टर्म उसमें ऐसा होता है जिसकी पावर, जो वेरिएबल होगा उसकी पावर क्या होती है, 2। मीन्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2। मीन्स दैट अगर आपको टर्म के बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ, क्लास 9th में भी आप टर्म के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे आप लीनियर कोई भी चीज़ ले लीजिए, 2x + 4, ये क्या है आपका, लीनियर है। इसमें तो 2 पावर है नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो 2x + 4 है, तो इसमें ये वेरिएबल है, इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर। लेकिन इसमें जो ये 2x है या ये जो 4 है, ये क्या है, हमारे टर्म्स हैं। क्या है, टर्म्स हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लें, एग्जांपल के रूप में ये लीनियर है, ये आपका लीनियर है, ये आपका क्वाड्रेटिक नहीं है। 2x² + 4x + 2 = 0। तो ये आपका जो स्क्वायर टर्म है, स्क्वायर टर्म आया, इसमें क्या आया, स्क्वायर टर्म आया, तो ये क्या है आपका, क्वाड्रेटिक है। क्या है, ये आपका क्वाड्रेटिक है। तो यही चीज़ है, क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज एन इक्वेशन दैट कंटेन एट लीस्ट वन टर्म दैट इज स्क्वायर्ड। मीन्स दैट 2x + 4 क्या है आपका, लीनियर है। और क्वाड्रेटिक की बात की जाए तो 2x² + 4x + 2 हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन्स दैट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, एक टर्म उसमें क्या होना चाहिए, स्क्वायर्ड होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ax² + bx + c = 0। x क्या है, इसमें वेरिएबल है, और a b c क्या है, कांस्टेंट है या कोफिशिएंट है। a नॉट इक्वल टू 0, अगर a इक्वल टू 0 हो जाएगा तो आपका bx + c बनेगा, जो कि आपका इस फॉर्म की इक्वेशन होगी, जो कि लीनियर हो जाएगी। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, क्योंकि जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इसी पे बेस्ड है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। मतलब आपको क्या करना है, अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे चेक करेंगे कि कोई भी इक्वेशन जो आपको दी गई है वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो आपको इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको चेक करना है, आपको इस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में देखना है। तो हम नेक्स्ट करते हैं, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट। चेक करते हैं, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक आर नॉट। चेक क्वाड्रेटिक, आपको क्वाड्रेटिक चेक करना है कि नहीं है। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन मैं कराता हूँ एग्जाम्पल। आपको क्वेश्चन दिया गया है x - 2 का स्क्वायर + 1 = 2x - 3। ओके, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड आप ले लीजिए, क्या है हमारा, x - 2 का होल स्क्वायर + 1। ओके, तो आप जानते हैं आपका जो a - b का होल स्क्वायर या a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो यहाँ पे अब जब करेंगे आप, a - b है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a² - 2ab + b², ये होता है आपका फॉर्म।
तो आप जब यहाँ पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4x प्लस 4 प्लस 1, तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ओके, जो आपका ये था x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये क्या बन गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ओके, अब आप क्या करेंगे, देयरफॉर अब इसको आप करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 और दूसरे साइड में क्या है 2x माइनस 3। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना होता है, तो आप ले आइए इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये 2x आपका इधर आएगा माइनस 2x हो गया, और ये आपका प्लस 5 है, ये माइनस 3 इधर आएगा प्लस 3 हो जाएगा। तो आपका ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। ओके, आपका क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो आपका ये बन चुका है। तो ये आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक का क्या स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कैसा भी क्वेश्चन दिया जाए आपको ये देखना है कि उसमें एक टर्म उसका जो वेरिएबल है वो स्क्वायर के फॉर्म का है कि नहीं है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या देखा, इट इज़ द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए आप लेफ्ट हैंड साइड में उसको लेंगे, अगर उसको ब्रेक आपको करना है तो उसको ब्रेक करिए, अदरवाइज वह वैसे भी ट्रांसफ़र करके आप देख सकते हैं। अगर ब्रेक है तो ब्रेक फॉर्म में आपको ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने के बाद आप आसानी से उस क्वेश्चन को बता सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। अब नेक्स्ट हम आते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, हाउ टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 4 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टराइज कर सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर टर्म से कर सकते हैं सॉल्व, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला का हम यूज कर सकते हैं, और ग्राफिकल मेथड से यूज कर सकते हैं। इसमें आपका ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन नहीं निकाला गया है, हम फैक्टराइज करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला करेंगे। तो सबसे पहले हम फैक्टराइज मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे, फैक्टराइज मेथड से। फर्स्ट वन फैक्टराइज मेथड से। फैक्टराइज मेथड से तो आप जानते ही हैं कि आप किस फॉर्म की इक्वेशन होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ओके, तो सबसे पहले आपको अगर क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट प्रॉब्लम आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। तो आपको सबसे पहले जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी उसको आप देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म की है या नहीं है। फर्स्ट आपको चेक करना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म का है कि नहीं। आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो आप देखिए, तो एक्स स्क्वायर का टर्म है ही है, ये कुछ आपके पास कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल के साथ है, ये कुछ कांस्टेंट टर्म है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो सबसे पहले अगर आपको नहीं है तो आपको उस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप तो आपने कर लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म चेक कर लिया और आपको पता चल गया कि ये है। उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का आपस में मल्टीप्लाई करना है विद साइन। आपको साइन भी ध्यान रखना है, इनका नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, किससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मीन्स दैट एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किससे करना है, 6 से। आपको ये ध्यान देना है, क्या करना है, एक्स स्क्वायर और 6 को मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स स्क्वायर इंटू 6 आप करेंगे, क्योंकि प्लस 6 है तो मैं डायरेक्ट 6 ही लिख रहा हूँ। क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर। अब आपके पास क्या हो गया यहाँ पे, 6x स्क्वायर। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस 6x स्क्वायर को
दो पार्ट में ब्रेक करना है, दो पार्ट में ब्रेक करना है। 6x² को आपको क्या करना है, दो पार्ट में ब्रेक करना है। तो आपको ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है कि जब उसको आप ऐड करें तो कितना आना चाहिए, 5x और मल्टीप्लाई करने पे 6x²। ओके, आप उन दोनों टर्म को ऐसे ब्रेक करना है कि ऐड किया जाए तो प्लस का 5x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करना चाहिए तो प्लस का 6x² आना चाहिए। आपको ऐसे टर्म करना है। तो आपको इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, x² है तो x तो दोनों जगह होगा, हो सकता है आपका x हो, y हो, z हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। अब हमने क्या किया, x दोनों लगा लिख दिया। अब आपको जो कांस्टेंट टर्म है उसको क्या करना है, उसको आपको फैक्टर निकाल लेना है। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो आपको क्या आ गया फैक्टर, 2 और 3 आ गए। तो आप इनको ऐड करिए, मल्टीप्लाई करिए, 2 3 जा 6 आ रहा है और ऐड करेंगे तो 5 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप लिख दीजिए 2x, यहाँ पे 3x। ओके, अब आप इसको ऐड करिए, देखिए 5x भी आ रहा है, मल्टीप्लाई करिए तो 6x² भी पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव साइन है तो हमको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस उसके बाद आप इसको यहाँ पे ला के रख दीजिए, x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 = 0। अब आप क्या करेंगे, आपको कॉमन लेना है। आप देखिए x² प्लस 2x, आप 3x यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम x देख रहे हैं कॉमन है दोनों में, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप देखिए 3x और 6 में क्या कॉमन है, प्लस का 3 कॉमन है, तो x प्लस 3 यहाँ से 2 हो जाएगा = 0। अब आपके पास देखिए ये दो टर्म जब सेम होते हैं तो उसमें से एक टर्म कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 2 अलग कॉमन आ जाएगा और एक ब्रैकेट में x प्लस 2 जब कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, x प्लस 3 बचेगा = 0 हो गया। तो अब आपका क्या हो जाएगा, x प्लस 2 = 0 और x प्लस 3 = 0। दोनों ही टर्म क्या है, मल्टीप्लाई है तो आपस में क्या रहेंगे, 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x = -2 आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा, x = -3 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से x के क्या आ गई, दो सॉल्यूशन आ गए। x की वैल्यू क्या आ गई, -2 एंड -3। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, आप ये सोचेंगे कि सर इसकी दो ही वैल्यू क्या आई, क्यों आई, तो आप ध्यान दीजिएगा, हमेशा जितना मैक्सिमम पावर होता है, कोई भी इक्वेशन आपको दी जाए, जितना मैक्सिमम पावर होता है उतने ही सॉल्यूशंस उसके आते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी थी, 2, इससे कितने सॉल्यूशन आएंगे, 2 सॉल्यूशन आएंगे। मीन्स दैट दूसरे टर्म में हम कह सकते हैं कि जितना डिग्री होगा इक्वेशन का उतने ही सॉल्यूशन आएंगे। इसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, 2, इसकी डिग्री क्या है 2, तो 2 सॉल्यूशन आए। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं फैक्टराइज मेथड से। इसमें याद रखिए सबसे पहले आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद फिर फर्स्ट एंड लास्ट को आपस में मल्टीप्लाई कराना है विद साइन के साथ, मतलब +6 + x², मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 6x²। इसको दो फैक्टर में तोड़ना है और उस फैक्टर को ऐसे तोड़ना है कि उसका जो प्लस करने पे मिडिल टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे आपका दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आना चाहिए। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, जो वेरिएबल टर्म है उसको आसानी से आप दोनों जगह लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर टर्म है, x × x करेंगे स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद जो आपका कांस्टेंट टर्म है उसका क्या करिए, आप फैक्टर निकाल लीजिए। फैक्टर निकालने के बाद आप देख लीजिए कि कौन से ऐसे ऐसे टर्म हैं जिनको हम एक तरफ मल्टीप्लाई करें आपस में दोनों को, तो क्या आ जाए, टर्म हमारा 6x² आ जाए और ऐड करने में 5x जाए। उसके बाद जो है कि आपको उनको रख देना है, पुट कर देना है वैल्यू। पुट करने के बाद जो कॉमन आए उसमें से कॉमन ले लेना है। जो दो चीज़ें हों इक्वल तो दोनों चीज़ों में से एक चीज़ बाहर आ जाएगी, दूसरी चीज़ बचेगी और उसके बाद आप सोल्यूशन कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसके बाद आप देखिए आपका सोल्यूशन सही है कि नहीं है, तो वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई भी आप कर सकते हैं। आपका क्या है क्वेश्चन, x² + 5x + 6। मैं एक वैल्यू को वेरीफाई करा देता हूँ, x = -2 कर लिख देते हैं। अब इसमें पुट कर दीजिए -2, ये क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर + 5 × -2 + 6। देखिए तो आपका क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, ये -2 × 5 क्या हो जाएगा, -10 + 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 + 4 पॉजिटिव है 10 -10 इक्वल टू क्या आ गया 0।
आपका राइट साइड में क्या था 0, मतलब ये क्या हो गया वेरीफाई। इसी प्रकार आप -3 पुट करेंगे तो भी क्या देगा, ये 0 ही देगा। मीन्स दैट क्या है, हमारा सोल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा फैक्टराइजेशन में, आपको उसको सॉल्व करना है। एक प्रॉब्लम मैं आपको और क्वाड्रेटिक का बता दे रहा हूँ। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में आपको बिल्कुल समझ लेना है और इस तरीके से आपको करना है। वैसे एक क्लास में इसके ऊपर ले चुका था, लेकिन वो बहुत कम देर तक हुई थी, इसलिए जो है कि मैं आपको दोबारा ये चीज़ बता दे रहा हूँ। बिल्कुल आराम से समझ लीजिए और इसके क्वेश्चंस आते हैं। वैसे क्लास 9th में भी आप फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ चुके होंगे। फैक्टराइज करना है इसी मेथड से, प्रोडक्ट रूल से, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको प्रैक्टिस करना है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको सही रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लेते हैं एक और क्वेश्चन। -3x + x² -10 = 0। मैंने आपको पहले ही कहा था, सबसे पहले अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ तो हमको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो क्या होता था हमारा, ax² + bx + c = 0। सबसे पहले x² का टर्म आएगा, पॉजिटिव है, ला दिया हमने। उसके बाद आपका -3x आ गया, -10 = 0। अब आप देखिए कि इसका प्रोडक्ट क्या है, x² × -10, तो क्या हो जाएगा -10x²। क्या हो जाएगा -10x²। अब इसको जो है कि दो पार्ट में आपको ब्रेक करना है। x दोनों जगह हमने ले लिया। अब 10 के फैक्टर निकाल लीजिए आप। 10 के फैक्टर निकालिए, 2 × 5 = 10, 5 × 1 = 5, 2 और 5। क्या हो जाएगा 2 और 5। अब देखिए तो आप लिख दीजिए 2, 5। ओके, दो ही फैक्टर हैं। बट अब आपको देखना है कि ऐड करने पे क्या आना चाहिए, -3x आना चाहिए। क्या आना चाहिए, -3x आना चाहिए। तो -3x कब आएगा, जब आप इसको माइनस कर दीजिए, -5x + 2x, तो आप क्या क्या आ जाएगा, ऐड करने पे -3x आ जाएगा। मीन्स दैट यहाँ पे क्या रहेगा, ये -5x करना है हमको। क्या करना है, -5x करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x² -5x + 2x -10 = 0। मैंने पहले ही बोला था कि आपको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, -10x²। तो -5x × 2x करेंगे तो क्या आ जाएगा, -10x² आ जाएगा। और ऐड करने पे -5x + 2x करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3x, क्योंकि माइनस साइन बड़ा है तो आ जाएगा क्या, -3x आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर वही टर्म x कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, x - 5। यहाँ पे आप +2 कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, x - 5 = 0। अब यहाँ पे x - 5 दोनों में कॉमन है, ये बाहर आ गया। और यहाँ पे क्या बचा, x + 2 = 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 5 = 0 एंड x + 2 = 0। तो x = क्या आ जाएगा 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x = -2। तो आपके क्या आ गए, ये दो सॉल्यूशन आ गए। ओके, नेक्स्ट आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। इसको भी मैं आपको वेरीफाई कर दे रहा हूँ। x = 5 मैं रख दे रहा हूँ इक्वेशन में। आपका क्या इक्वेशन है, आपकी जो इक्वेशन थी, -3x + x² -10 = 0 आना चाहिए। मैं इसमें आपको रख दे रहा हूँ, वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। -3 × 5 हो जाएगा +5 का स्क्वायर -10, 5 × 3 = -15 हो जाएगा, +25 हो जाएगा, -10 हो गया। ये दोनों निगेटिव है, क्या हो जाएगा, -25 + 25 = 0। आप -2 भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वेरीफाई हो जाएगा। इस तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करना है। 4.1 4.2 आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन बिल्कुल सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, ध्यान से समझिए, और इसी दो प्रॉब्लम से ही आप सारे तरीके के प्रॉब्लम समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद ही क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्लास में जो है कि आपको जो नेक्स्ट मेथड होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, उससे आपको सिखाया जाएगा सॉल्व करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। नेक्स्ट में आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज किया जाएगा। नेक्स्ट आप जो है कि कुछ और एप्लीकेशन प्रॉब्लम होंगी वो भी आप कर लेंगे, तो आपका ये भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हमको समझना है
चैप्टर कंप्लीट की तरफ नहीं बढ़ना है। मेन हमको ये समझना है कि कितना हम समझ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हमको दिया जाए तो हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।